अच्छा देखें और कोई वेदांती आए हों डिबेट करने के लिए। ये आए हैं कपिल राज मोटिवेशन। हाँ जी। कपिल राज मोटिवेशनल, बताएं क्या कहना चाहते हैं। बोलिए। बोलिए कपिल जय राज। जय भीम सर। हाँ जी, जय जय भीम। सर, मेरे कुछ सवाल थे। मैं पिछली बार भी आया था और कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं बात नहीं कर पाया था आपसे। अच्छा जी, ओके, बोलिए। सर, मैं जानना चाहता था बुद्ध जी के बुद्ध जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पेड़ के नीचे हुआ था, ऐसा बताते हैं सर। कितने साल में ज्ञान प्राप्त हुआ था? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सच है या अभी मैं सिर्फ सुना हुआ ही आपसे सच मान रहा हूँ। मैं ये नहीं, मुझे नहीं पता लग रहा ना। और अगर पेड़ के नीचे से हुआ तो उनको कैसे, मतलब पेड़ के नीचे से बुद्ध जी को कैसे, मतलब कौन से ज्ञान था जो उनको प्राप्त हुआ सर? स्ट्रीम पे आप पहली बार आए हैं? कि मैं सेकंड टाइम आया हूँ, लेकिन मैं पहली सेकंड टाइम आपसे ठीक से बात हो पा रही है, पहली बार में बात नहीं हो पाई थी। अच्छा। देखें, इसका उत्तर तो मैं पहले भी दे चुका हूँ। आपने पूछा है तो मैं समरी में बता देता हूँ कि पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो कितने साल पेड़ के नीचे बैठे हैं या कितने साल तक वो किस चीज़ की खोज में थे। ज्ञान का प्राप्त होने का मतलब क्या होता है कि कहीं से हाथ किसी ने आशीर्वाद का उठाया और हाथ में से प्रकाश निकला, किसी का माइंड में घुस गया। क्या ये ज्ञान की प्राप्ति है? पहले हमें इस बात की चर्चा करनी होगी कि वो क्या ज्ञान था जो किसी को प्राप्त हो सकता है। कोई दिव्य शक्ति से प्राप्त हो गया या कैसे प्राप्त हो गया? जो आपने जो जी। प्रश्न पूछा है, इसमें आपका प्रश्न अभी थोड़ा अधूरा है। जब आप इस हाँ, पे चर्चा करेंगे ना कि आप कौन से ज्ञान की उनकी प्राप्ति हुई थी, उसमें क्या बस कोई मैंने दिव्यता सुना की आप बात कर रहे हैं? हाँ, बोलिए। मैंने सुना ही इतना तक कि उनको ज्ञान वहां से प्राप्त हुआ। अब ये नहीं सुना कि कौन सा वाला ज्ञान उनको वहां से प्राप्त हुआ। लेकिन एक मेरे मित्र, उन्होंने मुझे बताया 3 महीने 13 दिन बुद्ध जी ने भी वहां पे एकांतवास में रह के, जैसे पहले करते थे ना, ऋषि मुनि रहते थे मौन और कुछ नहीं खाते पीते थे एक जगह, यज्ञ करते थे, ऐसे कुछ करते थे वो। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया तब। ऐसा, मतलब उन्होंने फिर कहीं देखा ये चीजें, किसी ने कही थी कि भाई कुछ बातें उनको चुभी, दो औरत बात करती जा रही थी, फिर उनको ये बातें चुभी, फिर उनको ज्ञान वहां से हुआ कि कहीं कोई ईश्वर नहीं होते हैं और कुछ नहीं होता। ये मेरा शरीर ऐसे ही खराब होता जा रहा है। नहीं, ये सारी फेक न्यूज़ है। पब्लिक जो है अपने तरह से तरह-तरह की कहानियाँ बना लेती है। आपको अगर सही में जानना है कि उनको किस ज्ञान की बातें वो करते थे। अच्छा, मान लीजिए कि आप कहीं पीएचडी करने गए, तो पीएचडी करने गए या मान लेते हैं कि आप कहीं पे एमटेक करने गए या ग्रेजुएशन करने गए, तो कुछ कोर्स होता है ना। मान लेते हैं कि आप ग्रेजुएशन किए, तो ग्रेजुएशन कितने साल का कोर्स होता है? जी, कुछ 4 का भी हो जा, कुछ 3 का भी होता है। ठीक है, 4 साल का होता है, 3 साल का भी होता है। मान लेते हैं कि आपने 4 साल का कोई बीटेक का कोर्स कर लिया, तो 4 साल आपने लगाए ना, पहले सेमेस्टर से लेकर 8वें सेमेस्टर तक आपने पढ़े। तो जब वहाँ से आप निकलेंगे, आपको जब डिग्री मिल जाएगी, तो डिग्री जब आपको मिल जाएगी तो आपको क्या कहा जाएगा कि अचानक से आपको बीटेक की डिग्री मिल गई, या जिस दिन डिग्री मिल रहा होगा, वो कोई कहेगा कि वो स्टेज पे चढ़ा और वहाँ पे जो कुलपति ने उसके हाथ में डिग्री दिया और अचानक से उसको बीटेक की डिग्री मिल गई। नहीं सर, उसके अब लिए ए 4 साल मुझे करनी पड़ेगी। लगाए ना, तो बस यही चीज़ तो है। बुद्ध जो हैं, उनका जब आप पूरा हिस्ट्री खोजते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने 6 से 7 साल जो है जगह-जगह घूमे थे। जगह-जगह उनको किसी कारणवश देश निकाला मिल गया था। उनके यहाँ लड़ाई झगड़े हुए थे पानी के बँटवारे को लेकर और उनको देश निकाला मिल गया। तो उस समय को भुनाने के लिए वो जगह-जगह घूमे और 6-7 साल तक वो घूमते रहे। तब जाके उन्होंने प्रश्न के उत्तर थे वो खोजे थे। ऐसा नहीं था कि पेड़ के नीचे बैठे और कहीं से प्रकाश पुंज आ गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं हुआ था। ये ब्राह्मणिकल जो ग्रंथ होता है ना, जैसे कालिदास वाला कहानी है, गया बीवी जी। के घर में, तो बीवी भगा दी तो गया कहीं पेड़ ओड़ के नीचे, काली माई का पता नहीं क्या किया, अचानक से देवी ने रातों-रात उसको संस्कृत का विद्वान बना दिया। तो ये ब्राह्मणों की गपोड़ गाथा है, वो अपनी ऐसी-ऐसी गपोड़ गाथा सुनाएँगे, तो वैसा जो लोग ब्राह्मणों की किताब ज़्यादा पढ़ते हैं या उनकी कथा कहानी ज़्यादा सुनते हैं, उनको लगता है कि ऐसा ही कुछ कहीं बुद्ध के साथ तो नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं हुआ है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज थी। बुद्ध की जो नॉलेज है, आप एक काम कीजिएगा, आप इसी चैनल पे रैशनल वर्ल्ड पे एसजेएल 68 एक बार देखिएगा। एसजेएल 68 का शुरू का 1 डेढ़ घंटे का जो प्रेज़ेंटेशन है, वो देखिएगा, आपको पूरा ए टू ज़ेड आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी।
ठीक है सर। मेरा दूसरा सवाल था सर, जातियां जो अच्छा थी और भी वो है? कहाँ, हाँ हाँ, जातियां बोलिए, कहाँ से बोलिए। शुरुआत हुई है सर? जातियाँ कहाँ से? शुरुआत हुई है जातियों की। इसका भी जवाब मैंने दिया है। आप एक काम कीजिए, आप जो है जो कास्ट सिस्टम पे भी मैंने कई सारे स्ट्रीम कर रखे हैं। तो आप स्ट्रीम देखें, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने ऑलरेडी दे रखा है। मुझे मेरे ख्याल से कई बार उत्तर दे रखा है। तो मैं तो आपसे ये ठीक है। सजेशन दूँगा कि आप कुछ स्ट्रीम जो है ना, समय निकाल कर, जो शुरू की 1 डेढ़ घंटे प्रेज़ेंटेशन होती है, उसको देखिए, आपको सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली खुद ब खुद समझते चले जाएँगे। क्या कैसे आया, क्या कैसे हुआ। ठीक है फिर, चलें, ओके। मैं चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक पे चर्चा हो और आचार्य प्रशांत जो हैं, इनकी जो कपूर्ण गाथा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अर्चना सोंती आई हैं, चलें इनसे बातें करते हैं। जी, अर्चना जी। हेलो साइंस जर्नी जी। जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। ये जी। हमारे यहाँ पे तेलंगाना में एक आईएएस ऑफिसर थे, जो जी। एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हुँ, हुँ। वो कलेक्टर रहे थे, तो वो पिछले साल ऐसे, मतलब 2 साल पहले। तो उनका जो पोस्टिंग था एक ट्राइबल एजेंसी में था, खम्मम डिस्ट्रिक्ट हुँ, हुँ। तेलंगाना में। तो वो जी। आदिवासियों से बात कम्युनिकेट करते थे, और जो रिमोट विलेजेस में जाके आदिवासी आदिवासी लोगों से बात करते थे, उनका प्रॉब्लम्स क्या है बोल के, टू सॉल्व द इश्यूज, बिकॉज इज अ कलेक्टर ऑफ दैट एजेंसी, दैट एरिया। हुँ, तो हुँ। वो वहाँ पे उन्होंने क्या नोटिस किया कि many आदिवासी people were suffering with tuberculosis. ओके। Tribals were suffering with TB. So then he researched about it, and then he started a campaign in that agency area, that you should start eating pork and beef. वो लोग हुँ, हुँ। भी, बिकॉज गवर्नमेंट बैन किया, वो लोगों को भी खाने नहीं दे रहे गवर्नमेंट, पोर्क या बीफ। उनका बेसिक खाना पोर्क है, बीफ है। तो ओके। he was in a campaign, he was explaining to the tribals that आप लोग ये पोर्क खाना बंद कर दिया, बीफ खाना बंद कर दिया, तो आपको टीबी नहीं आए तो क्या होता? बिकॉज पोर्क एंड बीफ विल हैव लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज, तो आपको हुँ, वो हुँ। खाने से टीबी नहीं होता, बल्कि ये वो ही वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट इट। तो उस बात करते करते उन्होंने बोला कि कुछ रिलीजियस वो बंदे रहते हैं, वो इस पे ये वो करते हैं, बैन कर, उसकी वजह से बैन किया बोल के। आप लोग वो सब नहीं करना, आप खाना अच्छी तरह से, पोर्क या बीफ आप जो है खाते थे इतने सालों से, वही खाना बोल के। Then immediately government has removed him from collector post and throwed him into such a, क्या बोलते हैं उसको, जो डिपार्टमेंट को कुछ वैल्यू नहीं रहता है, वो डिपार्टमेंट में जाके उनको फेंक दिए अच्छा। इमीडिएटली। हाँ, हुँ, उनका हुँ। नाम मुरली आकुनूरी है, ऐसी कम्युनिटी से है। अभी वो एजुकेशन में तेलंगाना में वो डिपार्टमेंट दिए तो उनको कुछ काम नहीं रहता ना। वो एक्चुअली वो इंटरनेशनल क्वालिटी के बंदे हैं, जो अदर कंट्रीज को जाके पीपल्स डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं। हुँ, हुँ। डिफरेंट कंट्रीज, जापान, टोक्यो, यूएस, ऐसे जाके आए उन्होंने। ही इज एन इंटरनेशनल नो क्वालिटी पर्सन। उनको है ना, पीपल्स से बहुत ज्यादा काम करते हैं उन्होंने, जो पीपल में रह के उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके, ऐसा बहुत अच्छा उनका वैल्यू है, उनका प्रोफेशनल इसमें। और उनको है ना, अनफंक्शनल और नॉन फंक्शनल डिपार्टमेंट में उनको कलेक्टर से निकाल के फेंक दिए। तो फिर उन्होंने वीआरएस ले लिए, बिकॉज ही इज यूज्ड टू वर्क विद पीपल। हुँ, तो हुँ। उन्होंने वीआरएस लेके अभी ही इज वर्किंग विद द पीपल इन तेलंगाना, ब्रिंगिंग अवेयरनेस फॉर एजुकेशन। और हुँ, हुँ। एपी एपी स्टेट में उनको इधर निकाल दिया, तो एपी गवर्नमेंट उनको बुला के एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए बुलाया। वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट किया।
for our हुँ, community, because most of our community study in government schools. तो बहुत ओके। अच्छा, हाँ उन्होंने बहुत अच्छा नया नया बंगला कंस्ट्रक्ट करवाया और अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक्स प्लान कर रहे हैं उन्होंने। बहुत अच्छा आंध्र प्रदेश में उन्होंने अच्छा काम किया। हुँ, हुँ। Everybody is appreciate him for his work in education department. और इधर है ना तेलंगाना में भी उन्होंने बहुत गवर्नमेंट तो निकाल दिए, तो उन्होंने वॉलेंटरीली इज वर्किंग फॉर देयर। तो ऐसा वो साइंटिफिकली बात कर रहे थे वहाँ पे आदिवासी लोगों से, और गवर्नमेंट ने किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा बोल के उनको कलेक्टर जॉब से निकाल दिया। ऐसा आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। जी, जी, आपने अच्छा किया इसको शेयर किया और मेरे ख़्याल से पब्लिक को भी ये बातें पता चली होगी कि कोई भी जो मुद्दा है उसको एक सेंटिमेंट में घुसाकर और उसको हर्ट करते हैं। भारत में सेंटिमेंट बड़ा जल्दी हर्ट होता है। आप अगर कोई भी काम बस नास्तिकों को जो नास्तिक लोग हैं, जो एथिस्ट लोग हैं, उनका सेंटिमेंट की कोई बात नहीं करता। जो धार्मिक है, सारा सेंटिमेंट धार्मिकों का ही होता है बस। जो एथिस्ट हैं, रेशनल्स हैं, उनके सेंटिमेंट की कोई बात नहीं करता। उनका सेंटिमेंट कभी हर्ट ही नहीं होता। माना ही नहीं जाता कि उनका जो बहुजन वर्ग है, उनके सेंटिमेंट की कोई बात नहीं करता। उनको सदियों से कैसे धार्मिक किताबें जो हैं, उनके सेंटिमेंट का हर्ट कर रही हैं, उसकी कोई बात नहीं करता। तो ये तो चीज़ें हैं। ये हुँ, तेलंगाना स्टेट में है ना, वो सर बोल रहे थे कि बहुत सारे इंटरव्यू में कि हुँ, बहुत हुँ। सारे एससी और आईएएस ऑफिसर्स को ऐसे आइडियल रखा है, उनको कुछ डिपार्टमेंट नहीं दे रहे, कुछ पोस्ट में नहीं लगा रहे, उनको आइडियल लगा है। और जो भी अपर कास्ट के है ना, वो यहाँ के नहीं है तो भी नॉर्थ इंडियन से इधर आके वो सेंट्रल से पोस्टिंग आता बोलते हैं, मगर फिर भी है ना बहुत सारे अपर कास्ट लोग ही तेलंगाना आईएएस ऑफिसर, टॉप अच्छा अच्छा डिपार्टमेंट में वही लोग हैं। और मोस्ट ऑफ द एससीज आर नो बीइंग केप्ट असाइड एंड दे आर आइडल, उनको कुछ डिपार्टमेंट नहीं दे रहे, कुछ काम नहीं दे रहे शेड्यूल कास्ट का कोई भी। जी। ओके, ओके, शुक्रिया जानकारी ओके, शेयर करने के लिए और मेरे ख़्याल से पब्लिक ने भी आपकी बात सुनी होगी और समझे होंगे इस बात को कि इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। शुक्रिया आपका थैंक अर्चना यू, जी आने के लिए। हुँ, थैंक थैंक यू। यू। सागर शाह आए हुए हैं। अच्छा इसे देखें कोई वेदांती हो तो ज़रूर बताएँ, वेदांतियों को सबसे पहले प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। आचार्य प्रशांत या वेदांत को जो सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, वो आज का टॉपिक भी है। उस पे अगर कोई भी चर्चा करना चाहता है, तो हम उसे ज़रूर बात करना चाहेंगे। मयंक कुमार जायसवाल आए हैं, इनसे 2 बातें ले लेते हैं। हाँ जी, मयंक जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मयंक जायसवाल क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलें इनकी तो कोई भी आवाज़ ही नहीं आ रही है। सागर शाह से भी बातें ले लेते हैं। हाँ जी, सागर शाह क्या कहना चाहते हैं? जी, गुड इवनिंग सर, कैसे हो? जी, बढ़िया हैं। जी, बताइए। हाँ, मैं सर बोल रहा था कि एक्चुअली पिछली बार मैं स्ट्रीम में जॉइंट हुआ था बट रात के शायद 12 बज गए थे, तो फिर क्लोजिंग टाइम हो गया था। मतलब मैं थोड़ा बाहर था इसलिए टाइम, मतलब कंट्री के बाहर था इसलिए टाइम का थोड़ा समझ में नहीं आया था। मैं सर ये बात करना चाहूंगा कि एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, मतलब वो एक नास्तिक है, मतलब वो भी बहुत कट्टर वाला, और वो मतलब हुँ, बनिया हुँ। है, मतलब बाय कास्ट, हुँ, हुँ। बट जी। वो नास्तिक है। और वो मतलब लिटरली, मतलब उसे हिंदू रिलीजन, मतलब जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है वो पसंद नहीं है उसे बिल्कुल। अब आपको मैं बताता हूँ, उसकी हुँ, एक हुँ। गर्लफ्रेंड है, मतलब बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज गर्लफ्रेंड, मतलब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं भी जानता हूँ सब फ्रेंड सर्कल में। तो उसकी जो हुँ, हुँ। गर्लफ्रेंड है वो ओबीसी है। वो ओके। सर इतनी पूजा पाठ करती है, लिटरली इतनी पूजा पाठ, मतलब चलो ठीक है, आपका हक है, आपको जो करना वो। अब वो बंदा थोड़ा कट्टर नास्तिक है, तो उसने बोल दिया ये सब क्या है, ये है वो है। फिर उसने बोल दिया कि ये सब ब्राह्मण का किया हुआ है। आपको ऐसा रिलीजन पसंद है जो रिलीजन में आपको ही दबाया जा रहा है, और आप उनकी पूजा कर रहे हो, जो लोग वो बोल रहे हैं, मतलब ये वो। तो वो उससे सर लड़ गई, उससे लड़ गई कि तू मेरे रिलीजन के बारे में ये नहीं बोल सकता। तो वो बोलता है मैंने रिलीजन के ऊपर कब बोला? मैंने जो बोला कास्टिज्म के ऊपर बोला, ना मैंने तेरी पूजा की रीत के बारे में बोला। मैंने सिर्फ बोला कि ये जो बनाया हुआ रिलीजन है, जिसमें आपको ओबीसी बोला जा रहा है, आप फिर भी उनकी पूजा कर रहे हो।
तो आपको ऐसा दबना पसंद है, मतलब ऐसा ऐसा ऑपरेस होना, मतलब दबना पसंद है आपको? तो बोलती है हाँ मुझे पसंद है ये वो, नहीं मैं फॉलो करूंगी। तो उसने फिर, उसको भी मैं आपकी लाइव स्ट्रीम दिखाता हूँ, तो उसने भी बोल दिया कि क्या टुन्नी है क्या, मतलब पूरा मतलब इंटॉक्सिकेटेड है क्या ये, मतलब सारे ये इनके ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजीज से। मतलब वो सर लिटरली लड़ गई। अब वो खुद ओबीसी है, फिर भी सर पूजा पाठ मतलब कर रही है, क्या ही मतलब बनता है। और वो भी, उसे भी एक वो बंदा समझा रहा है जो खुद बनिया है, फिर भी वो समझ हुँ। नहीं रही। बताइए क्या करना चाहिए सर? जी, जी। इसमें देखें जो महिलाएँ वर्ग हैं वो ओबीसी पिछड़े वर्ग से तो ज़्यादातर फँसी ही हुई हैं धार्मिक क्रियाकलापों में। क्योंकि जो धार्मिक चीज़ें थी ना वो कहीं न कहीं उनको पहले तो उनको रोका गया, कहीं से भी या धर्म में जानबूझकर फँसाया गया। अब क्या है कि महिलाएँ पढ़ लिख रही हैं, तो अब उनको धर्म-वर्म, कर्म मानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मान रही हैं। उसके मानने का एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहला तो ये कारण था कि पहले तो जो मध्यम वर्गीय फ़ैमिली थे या जो जिनके घर में थोड़े से खाने वगैरह की चीज़ों की कमी होती थी, तो पर्व-त्योहार ही एकमात्र ऐसा चीज़ था जिसमें लड़कियाँ जो हैं जाती थी, मंदिरों पे चली जाती थी पूजा-पाठ करने के लिए, घर से थोड़ा बाहर निकलने की आज़ादी मिल जाती थी। इसी बहाने उनको अच्छे कपड़े वगैरह मिल जाते थे, थोड़े फल-फ्रूट्स भी खाने-वाने को मिल जाते थे। और थोड़ा-सा उमंग भी रहता था कि हाँ, ये पर्व आ गया है, तो वो पर्व आ गया है। तो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ों को लेकर वो इसमें फँसी हुई थी, लेकिन वो सच्चाई नहीं जानती हैं कि इन्हीं पर्वों के सहारे ही सदियों से उनका शोषण किया गया है। पूरी स्त्री कौम को ही इसमें फँसा दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। जैसे मैंने अभी आपको उपनिषद का एक कोट दिखाया था, मैं फिर से उसको दिखाना पसंद करूँगा। जी कि बिल्कुल। किस तरह से हाँ, किस तरह से जो है स्त्रियों को उपनिषद जिसको सबसे अच्छा माना जाता है, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, इसमें सभी लोग इस तरह का दावा करते हैं कि ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी बातें करता है और आचार्य प्रशांत जैसे लोग जो हैं, ये दावा पुरज़ोर करते हैं कि भई इसमें जो है बड़ा अच्छा माना गया है, स्त्रियों को ये कहा गया है, वो कहा गया है। अब मैं थोड़ा-सा इसमें आप लोगों को ये दिखाने का प्रयास करूँगा कि इसमें स्त्रियों को भी कोई अधिकार नहीं है। हाँ, देखें ये, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद जो है, ये सबसे अच्छा मतलब मैं दिखा रहा हूँ ब्राह्मणिकल सिस्टम, उपनिषद, वेदांत जिसकी ये पढ़े-लिखे बंदे बड़ी चर्चा करते रहते हैं, दिखाने की कोशिश करते बड़ी अच्छी है। उस तक में स्त्रियों को कहीं पढ़ने-लिखने अधिकार देने की बात नहीं हुई है। ये देखें, ये कहता है कि जो चाहता है कि मेरी पुत्री विदुषी हो और पूरे 100 वर्षों की आयु पाए, वह और उसकी पत्नी तिल और चावल की खिचड़ी पकाकर उसमें घी मिलाकर खाए, उससे वे वक़्त योग्यता वाली कन्या को जन्म देने में समर्थ होंगे। तो इस श्लोक को पढ़कर ये लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारे यहाँ तो स्त्री को भी जन्म लेने की बात की गई है कि लड़कियाँ भी घर में जन्म लेनी चाहिए, हमारा प्रतिसत्तात्मक समाज नहीं है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा है कि पूरे उपनिषद में यही एकमात्र श्लोक है जिसमें ये बात आई है कि हाँ भाई कन्या के जन्म लेने की बात आ रही है, लेकिन हक देने की बात नहीं आ रही है। समझ रहे हैं? हक देने की बात नहीं आ रही है। कन्या तो चाहिए इनको। इन्हीं उपनिषद में कन्या की खरीद-फरोख्त की भी बातें आ रही हैं। सब चीज़ आ रहा है, लेकिन हक देने की बात नहीं आ रही है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस आया है पुत्री विदुषी हो। इस विदुषी शब्द को ये ऐसे प्रचारित करते हैं कि बड़ी ज्ञानवान हो, पढ़ी-लिखी हो, ये हो, लेकिन दूसरा जो श्लोक है इनकी पोल खोल देता है। शंकर भाष्य ने किया है इसी बृहदारण्यक उपनिषद का, तो इसमें क्या लिखता है कि गृह शास्त्र, घर गृहस्थी के कामों में निपुण होना ही पुत्री का पांडित्य है, उसका विदुषी होना है। यानी घर का जो काम-काज है ना, उसमें ही वो अच्छे से अपना काम कर ले, उसी को कहा गया है कि ये बड़ी अच्छी चालाक महिला है। पढ़ने-लिखने की बात कोई लिए नहीं कहा गया है कि विदुषी तो हो। तो सर ये तो पेट्रियार्कल ही हो गया ना एट लास्ट। हाँ, पूरा पेट्रियार्कल है। आगे लिख भी दिया है क्योंकि उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। लिख भी दिया है कि उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और मैं ये वो श्लोक आपको खोल के दिखा रहा हूँ, सभी महिलाओं को देखना चाहिए, ओबीसी और पिछड़े, जो सबसे ये एक ऐसा श्लोक है जिस पर पूरे दुनिया में डंका पीटा गया है कि हमारे यहाँ स्त्रियों को भी जन्म देने की बात कही गई है। जैसे बहुत जगह लोग कहते थे ना कि हाँ, देखो स्त्रियाँ जो पितृसत्तात्मक समाज है, तो जिस श्लोक के माध्यम से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, उसी का शंकर भाष्य जो है करते हुए उसने लिख भी दिया कि भैया उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है।
लड़की भले पैदा कर लो, घर गृहस्थी का काम करा लो, तो लड़कियों को ये बात समझनी होगी कि ब्राह्मणिकल सिस्टम उन्हें कोई अधिकार नहीं देता। बाकी तो मनुस्मृति का आप पढ़ते चले जाइए, बाकी और भी महिलाओं का किस तरह से इन लोगों ने चरित्र हनन किया है, उनको नीचे दबा के रखा है, वो तो तमाम भरे पड़े हैं। उपनयन का अधिकार नहीं है क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनको समझनी होगी कि आप कितना भी पूजा-पाठ कर लेंगी, आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो आपके धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि घर के ही काम-काज करना, यही तुम्हारा विदुषी है, पांडित्यपन है। इससे पर ज़्यादा सर तुमको पढ़ने-लिखने, नौकरी जॉब करने की नहीं है। ऐसे धर्म की वो पूजा-पाठ कर रही हैं, तो फिर उनको शायद उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा है फिर। उनको पढ़ने की ज़रूरत है। जी। वही वही तो सर मैं बोल रहा हूँ, मतलब उसने लिटरली पूरा पढ़ा नहीं, यही है पूजा वूजा जो मतलब ब्राह्मण्स करवाते हैं वो कर लिए। और बात ये आपने बोली वो बराबर है कि मतलब उनको थोड़ा बाहर जाने का मिल जाए। बट सर हाँ, हाँ। मतलब हम एक एजुकेटेड कॉलोनी से आते हैं, तो मेरा दोस्त उस मतलब अब वो जो उसकी जो गर्लफ्रेंड है सर वो बीडीएस कर रही है, मतलब हम एमबीबीएस वाले हैं, उसकी गर्लफ्रेंड बीडीएस वाली है। तो मतलब डेंटिस्ट है, दांत की डॉक्टर बनने वाली है, फिर भी ये मतलब क्या है हाँ, ये तो समझ में ही नहीं आता। वो पढ़ लिखने के बाद देखें। भी वही वही चल रहा है जो है वो। हुँ। नहीं, ये चीज़ें जो है ना, देखिए मैंने एक आपको एक कारण बताया कि आम तौर पर पहले ऐसा होता था, लेकिन समय बदल रहा है ना। समय जब बदल रहा है, लोगों के पास पैसे भी हो रहे हैं, सुविधाएँ भी हो रही हैं, समाज भी बदल रहा है, तो वो जो टेंडेंसी उस समय थी, जिस कारण से महिलाओं को घर से बाहर निकलने से मना किया जाता था, लेकिन उस समय मंदिर जाने के लिए उन्हें थोड़ा-सा साथियों और सहेलियों के साथ घूमने को मिल जाता था, ग्रामीण इलाकों में इस तरह की चीज़ें। तो वो एक फैक्टर था, लेकिन समय बदल चुका है, फिर भी महिलाएँ अपनी धार्मिक किताबें न पढ़ने के कारण ही धार्मिक बनी हुई हैं। एक चीज़ जान जाइएगा। वो तो है जितने सर लोग धार्मिक बने हुए हैं, अपनी धार्मिक किताबें ही एक बार ढंग से पढ़ लें, सही से पढ़ लें, समीक्षकों की किताब पढ़ लें ना। ये लोग हमेशा उनकी ही बातें सुनते हैं जो उनको मेल-मिलाप करके, चेरी पिकिंग करके कुछ चीज़ें अच्छी बताने की कोशिश करता है। जैसे ऊपर वाला श्लोक, उसमें दिखा देगा कि देखो तुम्हें तो विदुषी होने की बात कही गई है, अब विदुषी का मतलब नहीं बताएगा जो नीचे वाले श्लोक में है। तो वो जी समझेंगे कि हाँ, ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है, आधी-अधूरी बातों में तभी वो फँसी हुई हैं। जिस दिन अच्छे से अपने धर्म को पढ़ लेंगे कि उनके आज तक का जितनी स्त्रियों पर जो शोषण हुआ है, जितनी चीज़ें हुई हैं, वो सारे धार्मिक ग्रंथों के कारण हुई हैं, तब फिर वो शायद उससे भाग पाएँगे। फेमिनिज़्म यही है ना, उनको फेमिनिज़्म के हम्म साथ जोड़ें ना, जो फेमिनिस्ट महिलाएँ हैं, उनके लेख पढ़ने को कहें, भई ये तो महिला है। वो आप कहेंगे, हम कहेंगे शायद ना माने कि ये आप लोग तो पितृसत्तात्मक हो, पुरुष हो। तो हाँ उनको फेमिनिस्ट जो महिलाएँ हैं, उनके पोस्ट से उनको जोड़ें, उनके लेख पढ़ने दें। बहुत अच्छा पोस्ट लिखती हैं फेमिनिस्ट महिलाएँ, उनके पोस्ट पढ़ने दें, शायद उससे उनको हेल्प मिलेगी। जी। जी। और सर दूसरा उसने ऐसा बोल दिया मेरे दोस्त ने कि मुझे तू एक रिलीजन बता दे, टेल मी वन सिंगल रिलीजन जो वुमन को ऑप्रेस नहीं करता। फिर भी वो हाँ। बस झगड़ा करना है, गुस्सा हो जाना है, नहीं 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 बोलने का तेरे को, मैं नहीं बात कर क्या ही बोले सर अब। नहीं, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इन चीज़ों में ना फेमिनिस्ट पढ़कर हाँ उनको फेमिनिस्ट महिलाओं से जोड़ें। क्योंकि कभी-कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक कहावत है ना कि सुई अगर आपके हाथ से नीचे गिर जाए और नहीं मिल रही हो, तो कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। बाद में दूसरे तरीके से आप खोजेंगे तो अचानक से मिल भी जाएगी। समझ रहे हैं जी ना? तो जी कभी-कभी हाँ थोड़ा-सा स्पेस देवें और उनको फेमिनिस्ट शायद उनकी बातें उनको समझ में आए। ठीक है, वो तो सागर है। साहब। जी, 1 मिनट सर, और दूसरा एक लास्ट बोलना चाहता था। सर कुछ लोग समझते हैं कि हम एथिस्ट बनते हैं, बहुत कूल चीज़ है, वेस्टर्नाइज़ है। तो ये कोई मतलब कूल चीज़ नहीं है। हमारा दिमाग खुल गया है, बस बात ये है। आपका दिमाग नहीं खुला तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब सर आजकल ये एथिस्ट बनना को लोग कूल मानते हैं, वेस्टर्नाइज़ मानते हैं। जो बातचीत होती थी, तर्कवाद होता था, रैशनलिज़्म वो पहले भी था, ठीक है? वो कोई वेस्टर्नाइज़ आइडियोलॉजी नहीं है। सब लोग इसको बहुत मानते हैं। सवाल-जवाब तो बुद्धा भी करते थे। तो फिर हुँ, हुँ। ये लोग मतलब वेस्टर्नाइज़ बोलने लगे। आप क्या बोलना चाहोगे इसको? नहीं, ये तो एक प्रोपेगेंडा है ना, हर चीज़ को वेस्टर्न, भई वेस्टर्न क्या वेस्टर्न? अगर आपको वेस्टर्न हुँ, की कोई चीज़ खराब लगती है, तो सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोन, इंटरनेट, बिजली ये निकाल के घर से फेंक देनी चाहिए।
जो हाँ, वो जितने तो भी है। आज के कपड़े हैं, कपड़े उठा के निकाल के फेंक देने चाहिए। आपको वही जो भारत की पारंपरिक जो वेशभूषा है, जो धोती वगैरह पहनने की बात थी, ऊपर कमर पे ऐसे ही नंगे रहने की बात थी, इस तरह की चीज़ें रहनी चाहिए। आप सारी चीज़ें उठा हाँ, के फेंक दीजिए, हाथ से मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, सारे जितने भी वेस्टर्न चीज़ें, मतलब क्या वेस्टर्न? आप कैसे तय करेंगे क्या वेस्टर्न? मतलब जो आपको पसंद आ रहा है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, वो ठीक। और जो जहाँ पे कुछ प्रोपेगेंडा धर्म के नाम पे वहाँ पे वेस्टर्न, वेस्टर्न करने लगे। अरे भाई, जब वेस्टर्न खराब है तो उसकी सारी चीज़ें निकाल कर फेंक दीजिए। फिर आपको वही पता बात है। चलेगा कि कौन अच्छा है। हाँ, वही क्योंकि सारी चीज तो सर वेस्टर्न ही है। और जो सही रहता और वेस्ट पे भी कोई गलत ना हो, तो उसमें उसको अपनाने में भी क्या गलती है फिर? वही बात है सर। हुँ, हुँ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ओके, ओके। अच्छा, यहाँ पे शनि लिखते हैं, सर कभी दिलीप मंडल, शंभू कुमार सर को भी चैनल पर लाएँ। हाँ, उनसे अगर ये लोग तैयार होते हैं, तो आप लोगों को इन्हें भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे।